जस्टिस का सिर काटने पर 1 करोड़ रुपए इनाम की बात कही जा रही है। इस्तीफे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में घुसी भीड़। ईश निंदा में अहमदिया व्यक्ति को बरी करने से भड़के कट्टरपंथी। हजारों कट्टरपंथियों की भीड़ सुप्रीम कोर्ट में घुस आई है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के सिर पर 1 करोड़ का इनाम रख दिया गया है, जिन्होंने एक अहमदिया व्यक्ति मुबारकी सानी को राइट टू रिलीजन के तहत ईश निंदा के आरोप से बरी कर दिया था। यही नहीं, अब हजारों कट्टरपंथियों की भीड़ सुप्रीम कोर्ट में घुस आई है और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के इस्तीफे की मांग कर रही है। उन्हें पीछे ढकेलने के लिए वाटर कैनन और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। काजी फैज ईसा पिछले साल ही पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए थे। चौबीस में उनके एक फैसले की वजह से आज उनकी जान पर बन आई। इस मामले में उन्होंने फरवरी में उसकी सजा पर रोक लगाई थी और फिर 29 मई को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल थे। तो ताजा विरोध प्रदर्शन 24 जुलाई को शुरू हुए, जब उन्होंने इस मामले में पंजाब सरकार की याचिका स्वीकार कर ली। इसके साथ ही कई इस्लामी संगठनों ने भी याचिकाएं दायर की और सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले की समीक्षा की मांग की। इन मामलों में सुनवाई 22 अगस्त 2024 को होगी, लेकिन इससे पहले ही हजारों कट्टरपंथियों की भीड़ ने इस्लामाबाद के अति सुरक्षित रेड जोन को पार कर लिया और सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया। आशीष दीक्षित न्यूज रूम से हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, ये पूरा मामला क्या है? किस मामले को लेकर चीफ जस्टिस के पीछे हम देख रहे हैं भीड़ दौड़ी और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके कोर्ट से भीड़ को बाहर खदेड़ा गया, लेकिन ये स्थितियां और ये तस्वीर जो पाकिस्तान से निकल कर आई है वाकई भयावह है। देखिए, पाकिस्तान में ये जो हालात बने हैं, अहमदिया समुदाय के एक व्यक्ति को जिसका नाम मुबारकी सानी है, उस पर एक मामला था। उसको बरी करने के बाद लगातार चीफ जस्टिस को धमकियां मिलने लगी, उनको परेशान किया जाने लगा और तहरीके लब्बैक जो वहां का एक आतंकी संगठन है, उसके नेता लगातार भड़काऊ बयानबाजी करते हैं और वो चीफ जस्टिस के लिए 1 करोड़ का इनाम कह देते हैं कि अगर इनका कोई सिर काट के लाएगा तो फतवा 1 करोड़ का इनाम देंगे। हालांकि जो पाकिस्तान की सरकार है और जो राज्यों की सरकारें हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वहाँ पर वो लोग इन लोगों को लब्बैक के इस ऐलान को जो है ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, इन पर कार्रवाई होगी, इन पर एक्शन होगा, चीफ जस्टिस के खिलाफ ऐसे बयान नहीं दिया जा सकता, नहीं दे सकता कोई। लेकिन इनका समर्थन भी है, कट्टरपंथियों का समर्थन भी है, जिसके चलते ऐसा बयान चीफ जस्टिस के लिए दिया गया। अहमदिया समुदाय को पाकिस्तान में वोटिंग का भी अधिकार नहीं है। अहमदिया समुदाय जो है पाकिस्तान में उसको मुसलमान ही नहीं मानते। अब सोचिए, उस व्यक्ति को उस दोष के लिए अब ये सजा की बात कह रहे हैं, जिस कानून के तहत जो कानून 2021 में लागू हुआ है वहां पर राइट टू रिलीजन जो है, वहां पे जो कानून है, ईश निंदा के तहत आरोपी को बरी कर दिया गया था, वो 2021 में लागू हुआ था और ये जो ईश निंदा का मामला है 2019 का है। तो तमाम चीजें देखते हुए चीफ जस्टिस ने उसको बरी किया। बरी करने के बाद फरवरी के बाद लगातार इस तरीके से उनको धमकियां मिल रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार तमाम चीजें हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान की हालत क्या है, पाकिस्तान किस तरीके से अपने ही जो कट्टरपंथी हैं उनसे घिरता चला जा रहा है। बांग्लादेश जैसे हालात हो रहे हैं, बलूचिस्तान में वो घिरा हुआ है।
खैबर पख्तून में लगातार बम धमाके होते रहते हैं। अब अगर चीफ जस्टिस को भी जान बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वहां और फोर्स तैनात करनी पड़े, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो सुरक्षित नहीं है, तो ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल आशीष, ये बड़ा सवाल है और जिस तरह के हालात वहाँ पर बन रहे हैं, पाकिस्तान किस तरफ आगे बढ़ रहा है, ये यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है। अजय जांडियाल जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह के हालात वहाँ पर बने कि एक चीफ जस्टिस को ही अपनी जान बचाकर भागना पड़ा या अपनी जान की गुहार वहाँ के प्रशासन से लगानी पड़ी, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर अंदर घुस गए, भीड़ जो है वो कोर्ट रूम में घुस गई, इस तरह के हालात बन गए और ये कहा गया चीफ जस्टिस का जो भी गला काट कर लाएगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। और फिर सड़कों पर भीड़ ऐसे उमड़ी जैसे पता नहीं किस तरह के हालात और क्या वहाँ पर फ्री में बट रहा हो। ये स्थितियाँ हैं पाकिस्तान की। ये बांग्लादेश वाले हालात नहीं हो जाएंगे आने वाले वक्त में क्या पाकिस्तान के? देखिए, यही है पाकिस्तान, असली पाकिस्तान। जिस तस्वीर को आज वहां की सुप्रीम कोर्ट में देखा गया, यही तस्वीर वो तस्वीर है जिसे गिलगित बाल्टिस्तान में लगातार देखा जाता है और यही है सही पाकिस्तान जिसको लगातार दुनिया आज देख रही है। दरअसल आप देखें तो वहां पर कानून नाम की जो चीज है वो है नहीं। जब सोचिए कि अगर चीफ जस्टिस का ये हाल होगा तो आम जनता का क्या होगा। दरअसल इस मामले में जैसे आशीष भाई बता रहे थे कि कैसे 2019 का मामला जब सब चीजें हुई हैं उसके बाद सिर्फ इसलिए क्योंकि चीफ जस्टिस ने सजा सुनाई है तो इसलिए बरी किया है, तो इसलिए उनको जो है वो टारगेट किया जा रहा है और 1 करोड़ का इनाम रख दिया जाता है। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है क्योंकि वहां ना कानून है, ना सरकार है, ना किसी तरह का कोई वो ऐसा चीज जिससे मॉब को कंट्रोल किया जाए। अगर आपको याद हो जब चुनाव हो रहे थे तो इमरान खान पर जब फायरिंग हुई तो कैसे जो है वहां पर भीड़ उमड़ी, क्या किस तरीके से सेना के जनरल के घर लोग घुसे और वहां पर जाकर तोड़फोड़ की और हालत ये कि उन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। ये पाकिस्तान में अब जो है बड़ी नॉर्मल सी चीज है और होता रहता है। और आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में आज हालात बने हैं वैसे ही पाकिस्तान में आने वाले दिनों में देखेंगे। मगर जो सूत्र बता रहे हैं अभी जो चीफ जस्टिस हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाने की सोच रहे हैं। जो अभी जो जानकारी मिल रही है कि वो सोच रहे हैं कि शायद वो कहीं बाहर चले जाएं कुछ समय के लिए, क्योंकि जिस तरीके से 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है उनका तो किसी भी तरह की मूवमेंट जो है वो बेहाल है। और कानून व्यवस्था देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में घुस गए लोग, हजारों लोग, और वहां जाकर इस तरीके से घोषणा होना और सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान में किस तरह से तैनाती है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहती है वो हम सब जानते हैं। तो इस तरह के हालात अगर वहां पे हैं तो काफी चिंताजनक है। मगर वो उसके बारे में पाकिस्तान को सोचना होगा। मगर पाकिस्तान में दरअसल आप देखें तो सरकार की हालत ये है कि इमरान खान इल्जाम लगाते हैं कि सरकार धोखाधड़ी से बनाई गई है और मौजूदा सरकार कहती है कि इमरान खान जो है वो गलत हैं, इसलिए वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो वहां सब चीजें जायज है, इसलिए ये चीजें हो भी रही हैं। और बांग्लादेश के सीन जो आज स्थिति वहां पे बांग्लादेश में है वैसी स्थिति आने वाले दिनों में पाकिस्तान में दिखे तो ये कहना गलत नहीं होगा। और अजय, ये वाकई इस तरह के हालात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में बन सकते हैं। और ये जो भीड़ वाली जो तस्वीर है ये हमने कई मौक़ों पर देखी है। जब आपको याद होगा गिरफ्तारी, जब इमरान खान को लेकर सरकार की तरफ से और गिरफ्तारी को लेकर जब बात आई थी तब इस तरह के हालात बने थे। चुनावों में ऐसे हालात हो गए थे। चुनाव में जब रिजल्ट में धांधली हुई थी और इमरान सर की तरफ से जो पार्टी की तरफ से तमाम आरोप लगाए थे तब भी इसी तरह के हालात वहाँ सड़कों पर आए दिन भीड़ का इस तरह से उग्र प्रदर्शन, इस तरह से अराजकता जो है वो बहुत आम हो गई है। और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार अगर कोई है तो वो वहाँ का प्रशासन है, वहाँ की सेना है, वहाँ की सरकार है। देखिए बिल्कुल, दरअसल आप देखें तो पाकिस्तान में दरअसल जो पॉपुलर गवर्नमेंट रहती है वो सिर्फ कठपुतली होती है और पाकिस्तानी सेना के हाथ की कठपुतली वो बन के रह जाती है। और अगर आप देखें तो यही वजह है कि आतंकवाद वहां चरम पर है। वहां पर किस तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हों, पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर के लोग हों या फिर पाकिस्तान के लोग हों, वो लगातार इस चीज को लेकर रोते रहते हैं कि कैसे उन पर महंगाई को थोपा जाता है, कैसे उनकी सुनवाई नहीं होती, महिलाओं के साथ बलात्कार और जो युवक अगर कोई आवाज उठाता है सरकार के खिलाफ उनको या तो मार दिया जाता है या उनको अगवा करके गायब कर दिया जाता है। तो ये चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं। कौन बात करता है इस चीज को लेकर? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है इस चीज को लेकर वो चुप्पी साधे रहता है। मगर
ये तस्वीरें इमरान खान जब हिरासत में लेना था तो आपको याद होगा कि कितने दिनों तक वहां पर जो है पुलिस को, सेना को, अथॉरिटीज को जो है कशमकश में वो रहे, कितने दिन तक स्ट्रगल करना पड़ा था इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। और वैसे ही हालात उसके बाद इमरान खान की जब इलेक्शन आए, तब जब इमरान खान बाहर नहीं आए तो वहां पर तब ये हालात हुए। आपको याद होगा इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी सरकार को टॉपल करने के लिए जब एक वहां पर लाहौर से प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ था, हजारों लोग सड़कों पर उतरे और वो जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उस वक्त कितना बवाल हुआ था और ये सिलसिला जो है वो लगातार ऐसे ही चल रहा है कई सालों से। और यहाँ पाकिस्तान में ही यही मुमकिन चीजें होती हैं। पाकिस्तान में ये हुआ कि आईएसआई के चीफ जो है वो करोड़ों रुपए का घपला जो है वो करने में कामयाब हुए और उसके बाद उनको अब हिरासत में लिया गया है। और ये चीजें जो है आपको बता दूं, जो सूत्र बता रहे हैं कि ये जल्दी सुधरने वाली नहीं है और बांग्लादेश की स्थिति यहाँ पर होगी, जरूर होगी, क्योंकि इस तरह से आशीष भी जिस हमारे तरीके साथ, से अजय आशीष भी बने हुए हैं। आशीष, जिस तरह की चर्चा जो है अजय जांडियाल की तरफ से की जा रही है, आज नहीं तो कल आने वाले वक्त में बांग्लादेश वाले जो हालात है वो पूरी तरह से पाकिस्तान में जरूर बनेंगे। और छोटी छोटी तस्वीरों के तौर पर हम देखते आए हैं पिछले 1-2 साल में, चाहे जिस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी हुई हो, वहां पर चुनाव का रिजल्ट सामने आया हो, धांधली हुई हो, और अभी ये। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात, चीफ जस्टिस को अगर ये सोचना पड़ रहा है कि उसे देश छोड़ देना चाहिए, वहाँ का प्रशासन सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहा है, इस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो और भी फैसले हैं आने वाले वक्त में जिनको लेकर फैसला सुनाया जाना होगा चीफ जस्टिस की तरफ से, उन्हें सोचने पर मजबूर होना होगा किस तरह का फैसला सुनाना चाहिए, कहीं उनके साथ इस तरह के हालात ना हो जाए। ये हालात बन गए पाकिस्तान में। देखिए अनन्या, चीफ जस्टिस की विदाई तो तय है क्योंकि नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि सेना सरकार जो है अपने मन मुताबिक चीफ जस्टिस, कुछ नीचे हायरार्की में होंगे जो जस्टिस, उनको चीफ जस्टिस बनाने के लिए प्रस्ताव आगे भेजेगी पाकिस्तान में। ये भी एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो चीफ जस्टिस है उन पर कई तरीके से आरोप पहले भी लगते रहे कि उन्होंने इमरान के समर्थन में कई सारे फैसले दिए। प्रधानमंत्री जब इमरान खान थे या इमरान खान जब हटाए गए, उनके समर्थन में भी कुछ पारिवारिक रिश्ते बताए गए कि क्या है, उनकी वाइफ का इमरान की पार्टी से कुछ कनेक्शन है, तमाम वो चीजें थी। यानी कि ये तो तय है कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है उनके इस वाले राज्य में चीफ जस्टिस पर गाज तो गिरनी तय है। अब ये तहरीके लब्बैक कर रही है या फिर करवाया जा रहा है सरकार की तरफ से, क्योंकि चीफ जस्टिस की विदाई तो कुछ दिनों बाद होनी है, नया चीफ जस्टिस भी आएगा, लेकिन क्या उस पर कोई आरोप मढ़ करके या कोई कार्रवाई आगे चल के हो किए तो वो देखा जाएगा। वो किया है, वो कोई प्लानिंग चल रही है सरकार की। ये तमाम चीजें हैं जो हैरानी भरी हैं। इस बीच कट्टरपंथी पाकिस्तान में किस तरीके से खुलेआम घूम रहे। तहरीके लब्बैक वही पार्टी है जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हैं, और जो नेता वहां पर अगर भारत के लिए अच्छी बातें कहने की बात वहां करते हैं पाकिस्तान में, तो उनके खिलाफ वो उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं। एक बात अनन्या इन सब के बीच जानने की जरूरत है कि पाकिस्तान के कई सारे यूट्यूब चैनल्स, पाकिस्तान के कई सारी चीजें मैं लगातार फॉलो करते रहता हूं, तो उनमें यह दिखाई देता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो नेता हैं, पाकिस्तान के सियासतदान हैं, वो जिंदगी में एक बार भारत आने के लिए उनका ड्रीम है कि वो जिंदगी में एक बार भारत आए, इंडिया देखें, इंडिया मुल्क देखें, मुझे लगता है कि उन्हें आना भी चाहिए भारत, यहाँ की व्यवस्थाएं देखनी भी चाहिए और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कम से कम जरूर देखनी चाहिए कि वहां से और यहाँ पर वहाँ क्या स्थितियाँ और यहाँ पर किस तरह की स्थितियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।